धुंध का साया। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव नागधाम को हमेशा एक अजीब सी धुंध घेरे रहती थी। यह धुंध हर रात सूर्यास्त के बाद अचानक गहरी हो जाती और सुबह होते होते गायब। गांव वालों का कहना था कि इस धुंध में कुछ बुरा छुपा हुआ है, पर कोई यह नहीं जानता था कि वह क्या है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक सख्त नियम बनाया था। सूर्यास्त के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। विनीत एक शहर का लड़का अपने शोध कार्य के लिए नागधाम आया था। उसे गांव के इस अजीब नियम पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि यह केवल एक पुरानी कहानी है, डराने के लिए गढ़ी गई। भूत प्रेत जैसी बातें केवल कहानियों में होती हैं। विनीत ने हंसते हुए गांव वालों से कहा। एक रात अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए विनीत ने ठान लिया कि वह इस धुंध के रहस्य को जानकर रहेगा। उसे अपनी टॉर्च और नोटबुक ली और चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकल आया। चारों ओर सन्नाटा था, बस धुंध धीरे धीरे फैल रही थी। गांव की पतली गलियों में चलते हुए उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे उसे कोई देख रहा हो। हवा ठंडी और भारी हो चली थी। अचानक उसने अपने पीछे हल्की पदचापें सुनी। विनीत ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, धुंध और घनी हो गई। अचानक उसने धुंध में एक छाया देखी, लंबी, दुबली और अजीब रूप से झुकी हुई। उसकी टॉर्च की रोशनी उस छाया पर पड़ते ही बुझ गई। अब केवल अंधेरा और वह छाया थी। विनीत, एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई उसके बहुत करीब हो। विनीत डर से अपनी जगह जमकर खड़ा हो गया। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, पर अब छाया उसके और करीब आ रही थी। वह हिल भी नहीं पा रहा था। छाया के बीच से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी, पीली अंधेरे को चीरती हुई। अगली सुबह विनीत का सामान अपने कमरे में वैसा ही रखा हुआ मिला, लेकिन वह खुद गायब था। गांव वालों ने उसे बहुत खोजा, पर उसका कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद से नागधाम की धुंध और घनी हो गई और गांव वालों ने एक नई चेतावनी जोड़ दी। सूर्यास्त के बाद न केवल बाहर मत निकलो, बल्कि किसी भी अनजान आवाज का जवाब मत देना।